So, Miss, I'm interviewing one of my DDs, like from a society. So, her name is Deepa Sunwar. So, I'm gonna be talking to her. Hi, how are you? I'm fine. And you? I'm good too. Thank you for asking. So, I'm gonna talk to you about water pollution. So, water pollution is a pressing environmental issue that affects ecosystems, human health, and overall quality of life on our planet. It occurs when harmful substances such as chemicals, waste, and pathogens contaminate water bodies, including rivers, lakes, oceans, and groundwater. Here are some key points to consider regarding water pollution. Causes of water pollution: industrial discharges. Factories often release pollution directly into water bodies, including heavy metals, chemical and toxins, which can have a devastating effect on aquatic life and human health. So, इससे मैं क्या बोलना चाहती हूँ? What I mean from this is that factories around the world release a lot of waste and pollutions into the water bodies that harms. तो जो फैक्ट्रीज होती हैं हमारे वर्ल्ड में, वो जो बनाती हैं कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल कपड़ों की फैक्ट्री, तो जो पोल्यूशन निकलता है और जो भी वेस्ट होता है ना, वो पानी में डाल देते हैं, फिर वो बहुत ख़राब होता है. Like for example, agriculture runoff also. The use of fertilizers and pesticides in agriculture that can lead to runoff that carries these chemicals into nearby streams and rivers, causing nutrient pollution and harming aquatic ecosystems. तो जब हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और चीज़ें जब हम खेती करते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं, और मतलब कि एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं ना, तो जो आपने देखा होगा जो जहाँ पे खेती करते हैं उसके पास में कुछ रिवर का कुछ होता है, रिवर होती है, ओशन होता है, कुछ ना कुछ पानी का होता है, तो उसमें वो सारा केमिकल वेमिकल उसमें चल जाता है, फिर वो पूरा ख़राब कर देता है उसको. Wastewater and sewage. Untreated or inadequately treated sewage can introduce pathogens and nutrients into water bodies, leading to waterborne diseases and eagle blooms. तो जो हमारा सूवेज होता है, जो नाली होता है हमारा, तो नाली से जो भी गंदा वेस्ट होता है ना, वो जब पानी में जाता है ना, वो कभी कभी डिजीजेज, जिसकी करोना वायरस मान लो, पर वो होगा नहीं पानी में, पर करोना वायरस मान लो, तो करोना वायरस तो गंदे गंदे वाटर बॉर्न डिजीज है, हमारे पानी में जो बॉन्ड होता है वैसे डिजीजेस फॉर्म करता है. प्लास्टिक पोल्यूशन. Plastics, including microplastics, are a significant source of water pollution. They can harm marine life and enter the food chain, affecting both wildlife and humans. सो मैं इससे बोलना चाह रही हूँ, जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आपको खुद को पता होगा कितना गंदा है वाटर. पानी के लिए नहीं, हमारे लिए भी, पर पानी के लिए सबसे ज़्यादा. क्योंकि जो भी मरीन लाइफ है हमारे तो जो भी हमारे है ना पानी में पोल्यूशन, पूरा जो भी मरीन लाइफ है हमारे वाटर में, उसको पूरा हार्म कर देता है. ठीक है, अब मैं आपको बात करूँगी प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉरी, ऑयल स्पिल्स. सो जो हमारे गलती से एक्सीडेंटल स्पिल फ्रॉम शिप्स एंड ड्रिलिंग ऑपरेशंस कैन हैव अ catastrophic effect on marine environments, कोटिंग वाइल्ड लाइफ एंड डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम्स. इससे मैं बोलना चाहती हूँ, जो कि हमारे जो ना, जिसकी जो रिवर्स होती हैं, ओशंस होते हैं, रिवर बॉडीज़ में ना नीचे पाइप होती है ऑयल की, जैसे कि दुबई है, दुबई से जो ऑयल आता है हमारे पास कैसे आता है ना, वो जो सी होता है हमारे दुबई और उसके मिडिल में, उसके बीच में ऑयल पाइप्स होती हैं जिसमें ऑयल आता है हमारे, और वो कभी कभी ना स्पिल हो जाती है, पूरा फिर ऑयल ऑयल हो जाता है उस पूरे ओशन में, वाटर बॉडीज़ में, जिससे वो मरीन लाइफ और हमें भी इनफैक्ट करता है. अब आप पूछोगे कैसे हमें करता है ना, तो अगर आप डुबकी मारोगे उस ओशन में, तो जो ऑयल होगा वो आपको नहीं करेगा, गलती से भी आपने अपने मुंह में ले लिया वो, तो है ना. नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. इकोसिस्टम डैमेज. Polluted water can lead to death of aquatic organisms, disrupt food chains and degrade habitats, resulting in loss of biodiversity. मतलब जो हमारे सी में जो भी मरीन लाइफ है, मतलब फिशेज एंड ऑल, अगर वो मरेंगी, फॉर एग्जांपल हमारी शार्क की छोटी छोटी मछलियाँ मरी, तो जो बड़ी मछलियाँ जो उन मछलियों को खाती हैं वो मर जाएंगी, अगर वो मर जाएंगी शार्क्स मर जाएंगे, अगर शार्क्स मर जाएंगी तो उनको खाती हैं वो मर जाएंगी, है ना. ऐसे हमारा जो फूड चेन है वो सब मर जाएगा, उसके इकोसिस्टम पूरा डैमेज है हमारा. ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स. कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज अ
range of health issues, including gastrointestinal diseases, reproductive problems and neurological disorders. मतलब हमारी जो ह्यूमन सिस्टम है उसको बहुत हार्म करता है ये. Now economic impact. Son, can you please get aside? Water pollution can affect industries such as fishing and tourism, leading to economic losses for community that rely on clean water sources. मतलब कि जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, जो हमें विजिट करने के लिए आते हैं और जिसकी हमारे नहीं सॉरी तो जो हमारा ह्यूमन हेल्थ रिस्क हैं जो लाइक हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो जो वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ लाइक जो फिशिंग है, टूरिज़्म है, उसका इम्पैक्ट कर सकता है. algal blooms. Excess nutrients of pollution can lead to harmful algal blooms which produce toxins that kill fish, harm wildlife and pose health risks to humans. मतलब ये जो है हमारे पानी में ये बहुत गंदी चीज़ें कर सकते हैं जो हमें भी किल करता है, ह्यूमन लाइफ को भी किल करता है, मतलब मरीन लाइफ को भी किल करता है, बहुत चीज़ें करता है. अब मैं बताऊंगी. Now I'm gonna tell you about solutions. मतलब solution हम क्या कर सकते हैं जो भी ठीक हो. So I'm going to tell you, I have a lot of known, but I'm going to only tell you 2. मैं आपको 2 ही बताने वाली हूँ आज. तो regulation and enforcement. Governments can implement stricter regulations on industrial discharges and agricultural practices to minimize pollution. मतलब गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि कम कर सकती है इसको. क्यों? क्योंकि वो बोल सकती है जो कि इंडस्ट्रीज़ को उतना नहीं करने के लिए चार्ज ले सकती है, इसकी फ़ाइन लगा सकती है. एग्रीकल्चर है उसमें उसको मिनिमलाइज मतलब कम कर सकते हैं पोल्यूशन, क्योंकि थोड़ा तो पोल्यूशन बनाएगा ये सब कुछ. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. Investing in advanced water waste treatment facilities can help ensure the sewage and industrial wastes are treated before being released into the environment. मतलब कि वो कुछ बेटर मतलब कि कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं वाटर को ठीक करने का, जिससे हमारा जो सूएज है वो पानी में जाने से पहले, किसी भी चीज़ में जाने से पहले ठीक हो जाए, मतलब कि सही हो जाए. अब मैं आपको मतलब कि मैं इसको ख़त्म करूँगी आपके साथ मतलब कि इतनी बड़ी टॉक के साथ एक चीज़ बोल के वाटर पोल्यूशन के बारे में. दैट वाटर पोल्यूशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, communities, industries and governments. By understanding its causes and effects, we can work together to protect our precious water resources and ensure a healthy environment for future generations. Clean water is essential for life, and safeguarding it is our responsibility we all share. मतलब कि जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा है इशू, और हम इसको 1-2-3 दिन में नहीं सॉल्व कर सकते हैं. पर अगर हम पूरी दुनिया मतलब कि पूरी दुनिया नहीं, मतलब हम अगर एज अ टीम साथ मिलके इसको ठीक करना चाहें तो हम नहीं क्या कर सकते हैं, चारों चांद ले सकते हैं, है ना. तो मैं बोलना चाहती हूँ दैट अगर हम इसके जो कॉजेज़ हैं और मतलब कि ये क्यों होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको समझ के हम पूरा करें तो हम को एंड कर सकते हैं. बाय. थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला और मुझसे बात करी. थैंक यू.